अलवर न्यूज, आपके साथ मैं हूं हेमा जन्मेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बंद कमरे में मिला महिला का सड़ा हुआ शव, मृतक महिला का परिवार रहता है गुरुग्राम। इनकम टैक्स और जीएसटी पर हुई सेमिनार में पहुंचे आहूजा अर्थव्यवस्था पर लिख चुके हैं कई किताब। घरेलू कलह में महिला ने खाया जहर, महिला पूर्व में भी कैरोसिन पी चुकी है। जानलेवा हमले में हुए 5 घायल, उधार पैसे मांगने को लेकर हुआ विवाद। और अब खबरें विस्तार से। अलवर एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट एवं श्री अग्रवाल महासभा के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन किया गया। मीडिया प्रवक्ता डॉक्टर राहुल बावलिया ने बताया कि शिविर में कुल 128 रोगियों को परामर्श के साथ अत्याधुनिक मशीनों से आर्थोपेडिक, न्यूरो एवं कार्डियो रेस्पिरेटरी उपचार दिया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सचिन अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान समय में आधुनिक जीवन शैली के कारण आमजन की दिनचर्या में वृहद स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। भागम दौड़ वाली जिंदगी के कारण लोग व्यायाम के लिए समय नहीं निकाल पाते, जिससे शरीर की विभिन्न मांसपेशियों व हड्डियों में विकृति के कारण कई रोग हो जाते हैं। फिजियोथेरेपी के माध्यम से बिना दवाइयों के एक्सरसाइज के माध्यम से मरीजों को चलने व दैनिक गतिविधियों को करने में आने वाली कठिनाइयों से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कमर, घुटना, एड़ी, गर्दन व जोड़ों के दर्द वाले रोगियों तथा नवजात शिशुओं के मानसिक व शारीरिक से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए फिजियोथेरेपी एक बेहतर विकल्प के रूप में काम आ रही है। शिविर में डॉक्टर सचिन अग्रवाल, डॉक्टर सतीश शर्मा, डॉक्टर संदीप सैनी, डॉक्टर अनुराधा गोयल, डॉक्टर अभिनव सक्सेना, डॉक्टर राहुल बावलिया एवं फिजियोथेरेपी विद्यार्थियों ने अपनी सेवाएं दी। इस अवसर पर अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष दिनेश कुमार गुप्ता, मंत्री रमेश सिंगल श्राफ, दीपक गर्ग सहित कार्यकारिणी के सभी सदस्य उपस्थित रहे। किशनगढ़ पास कस्बे में खैरतल रोड पर स्थित लाइफ केयर हॉस्पिटल में आयोजित किए जा रहे 4 दिवसीय निःशुल्क पंचकर्मा व आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी शिविर का समापन 31 जनवरी को किया जाएगा। शिविर संयोजक डॉक्टर अर्जुन सिंह ने बताया कि 28 जनवरी से शिविर प्रारंभ किया गया है, जो कि 31 जनवरी तक पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। शिविर में प्रमुख रूप से कमर दर्द, गर्दन दर्द, कंधे का दर्द, घुटने का दर्द, एड़ी के दर्द से पीड़ित व लकवाग्रस्त मरीजों का निःशुल्क उपचार पंचकर्मा व आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी से किया जा रहा है। शिविर में 2 दिन में 50 मरीजों को पंचकर्म, आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी, ब्लड कंपिंग, मर्म चिकित्सा, अग्निकर्मा, नाड़ी संवेदन पद्धति से उपचार किया जा रहा है। शिविर में प्रमुख रूप से डॉक्टर अर्जुन सिंह, मनीषा चौधरी, नीतू, बबली, शौकीन, विष्णु, विकास, अगस्त्य, हिमांशु आदि की ओर से मरीजों को सेवाएं दी जा रही हैं। डॉक्टर अर्जुन सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में 50 वर्ष के बाद प्रमुख रूप से घुटने का दर्द, कमर दर्द सहित शरीर के अन्य दर्द की समस्याएं सामने आती हैं, जिसको पंचकर्मा व आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी के माध्यम से आसानी से ठीक किया जा सकता है। खैरतल कस्बे के वार्ड नंबर 23 शिवपुरन कॉलोनी में स्थित श्रीमती जशोदा बाई पुरुषार्थी भवन में बने हुए संत कंवर राम मंदिर में संत कंवर राम धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से भगवान हनुमान, नंदी भगवान एवं सेठ माता शीतला माता की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर संत कंवर राम धर्मार्थ ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने विधिवत पूजा अर्चना करते हुए मंदिर में विधि विधान के साथ सभी मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठित कराया, जिसके बाद आम भंडारे का आयोजन भी किया गया। इससे पूर्व सभी मूर्तियों को प्रातः 7 बजे नगर भ्रमण कराया गया एवं सुबह 10 बजे हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। किशनगढ़ क्षेत्र के गांव मोढूका में बेरोजगार संघर्ष समिति बनाने पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव किसान मोर्चा एडवोकेट वीर नारायण यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों से चर्चा की गई। इस अवसर पर आयोजित बैठक में किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों में बेरोजगार युवाओं को अलवर जिले में स्थापित सभी औद्योगिक इकाइयों में 50% रोजगार देने के लिए क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के अनुसार बेरोजगार संघर्ष समिति गठन करने की जानकारी दी एवं बताया कि किशनगढ़ व कोटका
कासिम के उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन के जरिए स्थानीय कंपनियों में 50% रोजगार की मांग करने की मांग रखेंगे, जिससे किशनगढ़ बास विधानसभा व अलवर जिले के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। इस मौके पर हरज्ञान गुर्जर, रमेश चंद हारून, अनिल योगेश, आजाद खान, आबिद, साहिल, आमिर, शौकीन, राजपाल गुर्जर, मोरमल, शाहरुख, वसीद सहित सैकड़ों युवा मौजूद रहे। किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया की अनुशंसा पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किशनगढ़ बास ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर संदीप पाटिल को नियुक्त किया है। विधायक खैरिया के निजी मीडिया सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि विधायक एवं उपाध्यक्ष राज्य किसान आयोग राजस्थान सरकार दीपचंद खैरिया की अनुशंसा पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को जारी की गई ब्लॉक सदस्यों की लिस्ट में किशनगढ़ बास ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर संदीप पाटिल को नियुक्त किया है, जिस पर कस्बे के तोप चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष संदीप पाटिल का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया और लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष उमेश यादव, रसद आवंटन समिति सदस्य रामजीत गुर्जर, मनोनीत पार्षद धीर सिंह मेघवाल, प्रकाश मेघवाल, सरपंच प्रकाश चंद, संस्कार अग्रवाल, हिम्मत पहाड़िया, संदीप अग्रवाल, ईश्वर जाट, मनोनीत पार्षद बाबूलाल सैनी, सुभाष सैनी, नरेंद्र सैनी, डॉक्टर जगदीश अरोड़ा सहित दर्जनों कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सदर थाना क्षेत्र के चांदोली गांव में बंद कमरे में मिले महिला के शव को लेकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और मामले की जानकारी ली। उसके बाद महिला के शव को अस्पताल पहुंचाया और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। सदर थानाधिकारी दिनेश मीणा ने बताया कि चांदोली के रहने वाले राम सिंह ने बताया कि वह गुड़गांवा रहते हैं और उनकी मां कौशल्या देवी चांदोली गाँव के मकान पर रहती थी और वह घर से कई दिनों से गायब थी, जिसकी रिपोर्ट थाने पर दर्ज हुई, जिस पर महिला को तलाश किया जा रहा था। आज सुबह सूचना मिली कि महिला कौशल्या देवी का शव कमरे के अंदर पड़ा हुआ है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। फिलहाल महिला का शव काफी पुराना है। इस मामले की जांच की जा रही है। परिवादी श्री राम सिंह ने सूचना दी थी कि मेरी मां कई दिनों से नहीं मिल रही थी, जो अकेली चांदोली गांव में रहती थी, जिसकी उम्र करीब 86 वर्ष थी। उसने बताया कि मेरी मां कमरे में, अंदर वाले कमरे में और मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। मौके पर जाकर मैं एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड व उच्चाधिकारी श्रीमान सीओ साहब मौके पर पहुंचे और वहां साक्ष्य एकत्रित किए गए। कई दिन पुरानी डेड बॉडी प्रतीत होती है, जिसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में लाया गया है और रिपोर्ट प्राप्त होने पर जैसी सूरत में कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। क्या नाम है मृतका श्रीमती कौशल्या देवी, उम्र करीब 85 साल। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में
मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बाहर। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी के लिए यह गर्व की बात है कि चित्रकला जगत में भिवाड़ी की रजनी शर्मा को राष्ट्रीय स्वदेश भूषण अवार्ड उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अयोध्या कला एवं संस्कृति उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किया गया, जिसमें देश भर के चयनित 70 अति विशिष्ट चित्रकार, मूर्तिकार, साहित्यकार, लेखक एवं समाज सेवियों को राष्ट्र के लिए उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए प्रदान किया गया। रजनी शर्मा ने बताया कि भिवाड़ी में कला कुंज आर्ट फाउंडेशन के माध्यम से वह देश की विलुप्त होती आदिवासी लोक कला चित्रकला को दुनिया में एक नया मुकाम देने के लिए कार्यरत हैं। आदि मंत्र कार्यक्रम के माध्यम से देश के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी चित्रकारों के पुनरुत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं, जिससे उनकी कला को पहचान मिल सके और उनको आर्थिक एवं सामाजिक सहायता मिल सके। वहीं रजनी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वह भिवाड़ी के भगत सिंह कॉलोनी में रहती हैं और यही उनका एक छोटा सा चित्रकला स्टूडियो भी है, जिससे विभिन्न प्रकार की चित्रकला के ऊपर निरंतर प्रयास करती रहती हैं और शोध करती रहती हैं। रजनी शर्मा पिछले 25 वर्षों से चित्रकला के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। अपने कार्यकाल के दौरान चित्रकला जगत में अनेकों नेशनल एवं इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, जिनमें कला रत्न अवार्ड, नेशनल आर्टिस्ट कला भूषण अवार्ड, नेल्सन मंडेला शांति कला क्षेत्र के लिए वाणकणन चित्रकला की ओर से नेशनल आर्टिस्ट बेस्ट आर्ट टीचर अवार्ड तथा कोरोना काल में विशिष्ट कार्य के लिए अवार्ड प्राप्त किए हैं। कला कुंज आर्ट फाउंडेशन के माध्यम से अभी तक 4000 से अधिक देश तथा विदेश के कलाकारों को साझा मंच प्रदान किया है तथा 11 से अधिक ऑनलाइन तथा 8 ऑफलाइन आर्ट प्रदर्शनकारियों, 4 चित्रकला वर्कशॉप एवं कैंप का आयोजन सफलतापूर्वक किया है। विप्र विकास संस्थान ने आज रविवार को भगवान परशुराम रसोई का आयोजन किया, जिसमें दाल चावल का भगवान परशुराम को भोग लगाकर सैकड़ों भक्तों को प्रसाद दिया गया। वहीं यह आयोजन निरंतर भिवाड़ी महिला थाने के नजदीक सुपर प्राइम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के गेट पर 2 माह से चल रहा है, जिसमें आज तक हजारों भक्त प्रसाद ले चुके हैं। आज भगवान परशुराम रसोई के प्रायोजक कुलदीप शर्मा ने अपने पिताजी स्वर्गीय महावीर प्रसाद शर्मा की पुण्यतिथि पर रसोई का आयोजन किया। विप्र विकास संस्थान के अध्यक्ष विजय शर्मा ने कुलदीप शर्मा का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर विकास संस्थान के अध्यक्ष विजय शर्मा, महासचिव अशोक कौशिक, RK दुबे, सतीश शर्मा, राजेश शर्मा, सुनील भारद्वाज, दिनेश वत्स, देवेंद्र कौशिक, मोहन शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा, विजय कुमार, नितेश शर्मा सहित विप्र उपस्थित रहे। बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रामगढ़ थाना पुलिस ने रेलवे फाटक के समीप नाकाबंदी के दौरान अवैध बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 2 बजे क्षेत्र के ग्राम डोली सड़क मार्ग से होते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली तिरपाल से ढका रामगढ़ कस्बे की ओर आ रहा था, जिसे नाकाबंदी के दौरान रेलवे फाटक के पास रोका गया। ट्रॉली पर ढके तिरपाल को हटाकर देखा तो उसमें बजरी भरी हुई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया गया है। आरोपी इकबाल पुत्र नसरू निवासी गुकडोत को गिरफ्तार किया गया है।
अत्यधिक सर्दी से आधा दर्जन मोर एवं 10 से ज्यादा परिंदे घायल हो गए। नारायणपुर निकटवर्ती ग्राम चौहाने के पास में आधा दर्जन मोर एवं 10 से अधिक छोटे परिंदे घायल हो गए एवं 4 मोर एवं 5 छोटे परिंदे मर चुके हैं। ग्रामीणों ने घटना की सूचना LSA गोविंद भारद्वाज एवं वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन कर्मियों ने मृत मोरों एवं परिंदों को अपने कब्जे में लिया एवं भारद्वाज ने घायल मोरों एवं परिंदों का उपचार किया। भारद्वाज ने बताया कि अत्यधिक सर्दी के कारण मोर एवं अन्य परिंदे घायल हो गए थे। डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा ने सर्दी से तड़प रहे मोर एवं परिंदों को आग से तपाया, जिसमें कई मोर एवं परिंदे उड़कर चले गए और जो नहीं उड़ पाए उन्हें वन कर्मियों को सुपुर्द किया गया। इस दौरान डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा, डॉक्टर रमेश वर्मा, वरिष्ठ पशु चिकित्सक वनपाल उमराव गुर्जर एवं बिंटू गुर्जर आदि ने उपचार में मदद की। श्री अग्रवाल महासभा एवं अलवर एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क फिजियोथेरेपी परामर्श एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग मरीजों ने भाग लिया। परामर्श दे रहे डॉक्टर सचिन अग्रवाल ने बताया कि शिविर के माध्यम से मुख्यतः बुजुर्ग मरीजों जो जोड़ों व नसों से संबंधित समस्या से ग्रसित हैं, उन्हें परामर्श व उपचार दिया गया। उन्हें समस्या के कारण बचने के उपाय से भी अवगत कराया गया। वहीं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप ने बताया कि फिजियोथेरेपिस्ट पद्धति के द्वारा नसों व कार्डियो से संबंधित रोगियों को बिना दवाओं के इलाज किया गया। इस पद्धति में मशीन व कसरत के द्वारा ही रोगी को लाभ पहुंचाया जाता है। उन्होंने बताया कि पहले यह पद्धति खेल के मैदान तक ही सीमित थी, लेकिन अब इस पद्धति के द्वारा जटिल समस्याओं से ग्रसित रोगियों को भी इलाज संभव है। ये जो शिविर है आज श्री अग्रवाल महासभा अलवर के तत्वाधान में अलवर एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के माध्यम से लगाया जा रहा है और कोशिश यही है कि शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा मरीज जो हर एक एज ग्रुप के हैं, चाहे वो ओल्ड एज है चाहे यंग एज है, जिनमें भी तकलीफें हैं जोड़ों से संबंधित, नसों से संबंधित, उन सभी का यहाँ पे परामर्श और उपचार दोनों ही किया जा रहा है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों, क्योंकि ये पद्धति अब बहुत मतलब मैदान, खेल के मैदान से लेके अपने आईसीयू तक पहुंच चुकी है और इसकी बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान हर एक क्षेत्र में है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कोशिश की है और इसमें पूरा सहयोग अग्रवाल महासभा की तरफ से रहा है और कोशिश ये की जा रही है, सभी को ये अनुरोध किया गया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार के अपना यहाँ पर लाभ प्राप्ति करें फिजियोथेरेपी चिकित्सा के माध्यम से। मैं डॉक्टर सचिन अग्रवाल अलवर एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट का प्रेसिडेंट हूँ और पूरी की पूरी हमारी 30 से 40 जो मेंबर्स हैं और इस कमेटी के मेंबर्स प्लस और भी हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट मेंबर्स हैं एसोसिएशन के, उन्हीं की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है इस शिविर को पूरी तरह से संचालित करने। ये शिविर जो लगाया जा रहा है वो अलवर एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी तथा अग्रसेन महासभा अलवर के दोनों के संयुक्त तत्वाधान में लगाया जा रहा है। इस शिविर में हम लोग न्यूरोलॉजी के पेशेंट, ऑर्थो के पेशेंट, कार्डियो रेस्पिरेटरी के पेशेंट, जैसे कि स्पोर्ट्स पेशेंट, इन तरीके के पेशेंटों को देख रहे हैं। फिजियोथेरेपी में जो इलाज किया जाता है वो बिना दवाइयों के इलाज किया जाता है। इसमें मशीनों का यूज और कसरतों का यूज मेनली किया जाता है। कसरत और मशीनों के थ्रू हम इसमें पेशेंटों को लाभान्वित कर रहे हैं। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस
द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीए ब्रांच की तरफ से इनकम टैक्स व जीएसटी पर एक मेगा सेमिनार का आयोजन प्रताप ऑडिटोरियम में किया गया। इस मौके पर इनकम टैक्स पर ख्यातिमान स्पीकर नई दिल्ली से सीए गिरीश आहूजा एवं जीएसटी पर सीए विमल जैन ने विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस मेगा सेमिनार की मुख्य अतिथि शकुंतला रावत, कैबिनेट मंत्री, उद्योग एवं वाणिज्य, राजकीय उपक्रम एवं देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार थी तथा सीए रोहित रुवतिया अग्रवाल, सेंट्रल काउंसिलिंग मेंबर व सीए अतुल मल्होत्रा, सीआईआरसी के चेयरमैन विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। सेमिनार में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स एडवोकेट, उद्योगपति तथा व्यवसायियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में आए सीए डॉक्टर गिरीश आहूजा केंद्र सरकार से जुड़े बजट सिलेक्शन सलाहकार कमेटी के भी मेंबर हैं। साथ ही देश की आर्थिक व्यवस्था से जुड़े टैक्स को लेकर अब तक कई पुस्तकें भी लिख चुके हैं। इस कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार द्वारा 8 फरवरी को आने वाले बजट के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए देश के विकास में आगामी वित्तीय बजट 2023-24 जिसको लेकर देश की जनता आगामी बजट के प्रति उत्सुक नजर आ रही है। ऐसे में टैक्स विशेषज्ञ आहूजा ने बताया कि इस बार का बजट संभवतः किसी बड़े टैक्स रिलीफ धमाके की बजाय देश की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा बेहतर बनाने के तहत जारी होगा। आज का कार्यक्रम ट्रेड इंडस्ट्री वालों का था। देखिए ऐसा है, अब इस वक्त कोई आदमी है, सबने मरना है तो सक्सेशन प्लानिंग तो देखनी पड़ती है कि वो पैसा जो है मैं अपने बच्चों को देके जाऊं, मैं अपने होशवास में गिफ्ट कर दूं कि मैं मरने के बाद करूं, कैसे करूं, बिल लिखूं या बिल ना लिखूं, बिल नहीं लिखा तो कौन सा एक्ट लगेगा और क्या उसका होगा, बिल लिखूंगा तो उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और कैसे बिल लिखनी चाहिए और रजिस्टर्ड करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए। ये चीजें सबकी राइट में होनी है। और आपके पास वैसा है, आप चाहते हैं कि अपने बच्चे उसको ठीक तरह से यूटिलाइज करें, तो आपको बचपन बिफोर डेथ तो सारा कुछ नहीं देना चाहिए बच्चों, और सारा कुछ दे दिया तो फिर आप मांगते रह जाएंगे। अपने लिए उतना रख लीजिए, उतना भी थोड़ा सा बफर ही रखिए ताकि आपको अपने बच्चों से मांगना ना। बाकी तो कमाते हैं बच्चों के लिए ही, बच्चों के पालने के लिए किया है जी, का जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें करनी चाहिए। लेकिन सब कुछ गवा दोगे ना तो फिर उसके बाद होश में आओगे तो आजकल जमाना बदल चुका है। हो सकता है कि आपका बच्चा आपको ना पूछे। मैं मेल मेंबर की बात कर रहा हूँ, बेटियां तो अपने घर चली जाती हैं और वो बेटिया ने कुछ बेटे पूछते हैं, कुछ बेटे बिल्कुल पूछते हैं, जब वो पूछेंगे नहीं तो आपका क्या हाल होगा, फिर तो वही ओल्ड एज होम में जाना पड़ेगा। और आपने देखा कितने लोग ओल्ड एज होम में जाने लग गए हैं क्योंकि बच्चे पूछ नहीं रहे। और इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा अपने लिए रख लीजिए, आप देना सीखिए, लेना मत सीखिए। तो बच्चों को, और आजकल का जमाना ऐसा आ गया कि हम अपने माँ बाप से भी डरते थे, अपने बच्चों से भी डर रहे हैं। कोई आदमी नहीं डरता है जो बच्चों से नहीं डरता। तो मैं यही चाहता था कि भैया जरूर बच्चों के लिए ही कमाते हैं, लेकिन उनको कहिए आपके लिए कमा रहे, आपके लिए छोड़ के जाएंगे, लेकिन सब कुछ देर मत देना मरने से पहले। मरने के बाद तो उन्हीं का है और किसके लिए। पैसा तो सरकार को चाहिए,
अब वो अगर आप कहेंगे रिलैक्सेशन दे दो, ये वाला ऊपर कर दो, ये लिमिट ऊपर कर दो, तो उसका नुकसान तो भी कंट्री को ही होना है, पैसे बहुत कम हो जाएंगे। पहले ही आपने देखा है कि जब 1,70,00,000 रिटर्न हैं, इसमें 1 रुपए का भी टैक्स नहीं आता, 1 रुपए में। और कुछ रिटर्न है जो 5 लाख से ऊपर नहीं, वो 1,50,00,000, उसमें भी एक पैसा नहीं आता। तो जब पैसा नहीं होगा तो सरकार कैसे चलेगी? अच्छा, अब ऐसा मतलब जीएसटी में बहुत पैसा आ गया है, क्योंकि जीएसटी का पैसा तो सरकार उस स्टेट गवर्नमेंट का भी तो है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का थोड़ी है, स्टेट गवर्नमेंट का भी पैसा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो एक ही पैसा मिलता ही इनकम टैक्स, और उसको भी अगर आप बंद कर देंगे या पूरा नहीं देंगे तो सरकार चलेगी कैसे? इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनना, इतना सब कुछ बनना, पैसा तो चाहिए। और पैसे देने में सरकार का अपना पैसा थोड़ी है कि नोट छाप के करते रहेंगे, वो तो पैसा आप लोगों से लेके और आप ही का काम है। इसलिए ज्यादा उम्मीदें मत रखना। अच्छा, बजट से अच्छा, मतलब जो उसमें गलतियां थोड़ी बहुत ठीक कर देंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर कर देंगे, लेकिन आप ये सोचें कि वो कोई रिलैक्सेशन दे देंगे, ऐसी ज्यादा उम्मीद है। भारत पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अलवर के अध्यक्ष पद का चुनाव आज होटल में संपन्न हुआ, जिसमें जिले के भारत पेट्रोलियम डीलर ने एडवोकेट रिजवान खान को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर जिले के सभी डीलर ने अपनी समस्याएं रखी और नए अध्यक्ष को पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया। साथ ही नए अध्यक्ष रिजवान खान ने नियमानुसार भारत पेट्रोलियम कंपनी के सक्षम अधिकारियों के समक्ष डीलर की समस्याओं को दृढ़ता पूर्वक रखने का आश्वासन दिया। आगामी दिनों में अध्यक्ष अपने कार्यकारिणी का गठन करेंगे। अंत में भारत पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के संरक्षक राजेंद्र व्यास ने धन्यवाद ज्ञापित किया। निवर्तमान अध्यक्ष जिनेंद्र जैन के 4 वर्ष के कार्यकाल को सभी ने सराहा तथा उनकी कार्यकारिणी के सदस्य एवं सचिव सीताराम शर्मा, कोषाध्यक्ष शिव यादव के समक्ष डीलर ने अपनी समस्याओं को प्रमुखता से रखे। चुनाव के दौरान थानागाजी, टहला, कठुम्बर, प्रतापगढ़, भूपसेरा, बानसूर, रामगढ़, वड़ोद, खेडली, छतरपुरा, खैरतल, सहजपुर, लक्ष्मणगढ़, ततारपुर, मालाखेड़ा सहित अनेक भारत पेट्रोलियम से जुड़े डीलर मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य अलवर जिला प्रभारी उर्मिला जोशी ने आज शनिवार को अलवर भाजपा कार्यालय अंबेडकर नगर प्रवास के दौरान बैठक ली, जिसमें महिलाओं से चुनाव को लेकर चर्चा कर महिलाओं को जागरूक किया गया। उन्होंने मीटिंग के दौरान भारतीय जनता पार्टी रीति नीति के बारे में बताया और आने वाले 2023 विधानसभा व 2024 के लोकसभा चुनाव के भाजपा को सत्ता में लाने की बात कही। महिलाओं को अधिक से अधिक वोट देने के लिए प्रेरित किया। अलवर दक्षिण जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा सुनीता सैनी ने बताया कि आने वाले 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को एकजुट होकर चुनाव में सक्रिय होने का आह्वान किया। पन्ना प्रमुख एवं नव मतदाताओं को वोट दिलवाने के लिए महिलाओं को बताया। बैठक के दौरान मंच संचालन महामंत्री सुनील यादव ने किया। इस अवसर पर दौसा जिला उपाध्यक्ष शशि जोशी, उपाध्यक्ष रीता, सिटी मंत्री संध्या मीणा, जिला कार्यकारिणी सदस्य सरिता राज, मंडल अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, वंदना शर्मा, आरती जाटव, विमला देवी, कांता शर्मा, जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मी जाटव, गुंजन सैनी बैठक में शामिल रही। जिले की राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के जोनेटा गांव की हरी भरी पहाड़ियों के बीच स्थित मनसा माता मंदिर पर मनसा माता ग्राम विकास समिति एवं ग्रामीणों के सहयोग से चल रहे 9 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दौरान शनिवार को कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रवचन देते हुए कथावाचक संत राम तारा दास महाराज बनारसी ने कहा कि मनुष्य के लिए दीन दुखियों की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ईश्वर दीनहीन व असहाय व्यक्तियों की झोपड़ी में निवास करता है। किसी भी संकट से बचने के लिए ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। उन्होंने कथा के तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, जड़ भरत व शिव सती चरित्र की कथा का प्रसंग सुनाया। वहीं कथा के दौरान बीच बीच में गाए गए भजनों पर महिला श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया व तालियां बजाकर भगवान के जयकारे लगाए। वहीं यज्ञराज पंडित भगत शरण शास्त्री के द्वारा शतचंडी महायज्ञ में यजमानों से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच शुद्ध गाय के देसी घी व हवन सामग्री की आहुतियां दिलवाई। यज्ञ कमेटी के पदाधिकारी मनोहर लाल शर्मा ने बताया कि महायज्ञ एवं कथा का समापन पूर्णाहुति व भंडारे के साथ 3 फरवरी को होगा। कथा के अवसर पर भागीरथ मीणा, बिहारी वैद्य, प्रभु दयाल शर्मा, बद्री प्रसाद बैसला, श्याम जोनेटा, रिंकू सेन, बाबूलाल मीणा, मुकेश शर्मा, गोपाल प्रसाद लाटा, हरिशंकर जयमन, बाबूलाल चौबे, पप्पू सोनी, छोटे लाल आलवादी सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।
महिला विकास समिति ने अलवर छात्रावास नगली सर्किल में 26 जनवरी को हर्षोल्लास के साथ बसंत पंचमी मनाई थी, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती शशि गुप्ता ने की। सभी सदस्यों ने पीले वस्त्र पहनकर पंचमी उल्लास से मनाया। मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित किया गया, प्रसाद वितरण किया गया। कुछ सदियों ने सरस्वती के मधुर भजन गाए और नृत्य किया। उत्सव में श्रीमती शशि गुप्ता, चंद्रकांता गुप्ता, पुष्पलता गुप्ता, अंजलि गुप्ता, सरिता गुप्ता, रंजना गुप्ता, वंदना गुप्ता, शशि गुप्ता आदि ने भाग लिया। उद्योगनगर थाना क्षेत्र के बम्बोली गांव में बीती रात आपसी कहासुनी को लेकर 3 लोगों ने एक के सिर पर ईंट से हमला कर दिया, जिसमें युवक के सर में गंभीर चोट लगी। उसको परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। परिजनों ने बताया कि घायल राहुल की बगड़ राजपूत के रहने वाले तिलक, गौरव और अंकित से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। उसके बाद तिलक, अंकित और गौरव और बबली ने मिलकर राहुल के साथ मारपीट की और उसके सर में ईंट से हमला कर दिया, जिससे उसके सर में गंभीर चोट लगी है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं मारपीट की घटना को लेकर उद्योगनगर थाना पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मारपीट करने वाले तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है। तीनों हमलावर राहुल के साथ मारपीट कर मौके से फरार हो गए थे। 3-4 आदमी आया गाड़ी में, उन्होंने बबली ने बुलाया। वो घर आया, घर कोई ना यो मेरी मम्मी बहन भाई इनको काय पतो काय की कहना कि हम पढ़ना है। वो जा रहा जब बोलो कि टाँट ईंट उठा के दी जाते हैं। क्यों मारी? वो कुछ भी ना, जो बात ही एक वैसे की भाई कई बात है कुछ ना, वन बात रोकता हुआ कुछ रुको ना, तो गाड़ी जा रहा टाइम या भाट दे गई ईंट की। अच्छा, या कि दी ईंट की जब कोई को पतो ना लो सोची छोड़ा के ज्यादा लगी, जब उनके दिल लेकर। अच्छा, और कुछ ना वो भाग गया। बबली कौन है? बबली मेरे सामने गए, पड़ोस में उसने बुलाया था। हाँ, उसने बुलाया उस शाम को। अच्छा, क्या नाम है इनका जो इनकी लगी है? राहुल। अच्छा, कितनी चोट है इनके? 12-13 का है। आपका क्या नाम है? जितेंद्र। ठीक। वो कौन कौन लोग थे, क्या क्या नाम थे उनके? एक को नाम तो तिलकू, हाँ, एक को नाम गौरव और एक को नाम अंकित। 3 लोग थे। हाँ। कहाँ के निवासी हो? बगड़ राजपूत। रामगढ़ थाना क्षेत्र के सराय मोहल्ले में उधार पैसे मांगने की बात को लेकर परिवार के एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें महिला सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 4 लोगों का उपचार जारी है। एक की स्थिति चिंताजनक होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। घायल कृष्ण ने बताया कि शराब के नशे में ताऊजी व उसके बच्चे रोहिताश, फूली व शेर सिंह घर आए और 10,000 रुपए मांगने लगे। पिता सुमित द्वारा पैसे देने की बात मना करने पर वे लोग उत्तेजित हो गए और गाली गलौज करने लगे। लाठी डंडों से व पाइप से पिता सुमित पर हमला कर दिया। बीच बचाव किया तो वह सभी परिवार के अन्य सदस्यों पर टूट पड़े और मारपीट शुरू कर दी, जिसमें कृष्ण, राकेश, अजय और नेहा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रामगढ़ अस्पताल भर्ती कराया, जहां से अलवर रेफर कर दिया गया। पिता की स्थिति चिंताजनक होते हुए उन्हें अलवर से जयपुर रेफर कर दिया है। शराब पी के घर पे आए, वो 10,000 रुपये मांग रहे थे, हमने दिए नहीं, जब हमारे संग मारपीट करी। अच्छा, क्यों मांग रहे 10,000 रुपये? कौन लोग थे वो? ताऊ के लड़के थे। अच्छा, हमारा मतलब आपसे उधारी 10,000 मांग रहे थे। आपने क्या बोला फिर? हमने कही हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे। अच्छा, तो उनने सब घर का आए, उनने मारपीट करी हमारे साथ। अच्छा, कौन कौन लोग घायल हो आप? मेरे पापा ज्यादा घायल है, भाई है। क्या क्या नाम है? पापा का नाम सुमत है, भाई का नाम राकेश है, मेरा नाम तिरसन है, इसका नाम अजय। और मेरी वाइफ है नेहा, उसकी टैग लगी है। अच्छा अच्छा, तो अभी फिर मामला अभी दर्ज करा दिया थाने में? अभी नहीं करा। करवाओगे जाके? करवाएंगे। कौन से गांव का मामला है ये? रामगढ़। रामगढ़ कौन से गांव का? ये अपने राजस्थान प्रॉपर रामगढ़। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।